दोस्तों, अगर आपके पास भी बहुत सारी पुरानी साड़ियाँ पड़ी हुई हैं और आप उन्हें फेंकना नहीं चाहते हैं और काटना भी नहीं चाहते हैं और लेकिन यूज़ भी करना चाहते हैं, कुछ उसका इस्तेमाल भी हो जाए, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैंने साड़ियों को बिना काटे बिना सिले पुरानी साड़ियों को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं ये बताया है। और ये यूज़ देकर आप एकदम चौंक जाएंगे। इसे बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे आज बेलन का। तो बेलन की मदद से ना ही हम साड़ी को काटेंगे ना सिलेंगे और बहुत ही यूज़ की चीज़ बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए फिर बिना देरी किए आज का वीडियो शुरू करते हैं और कैसे हम इस चीज़ को बनाने वाले हैं बेलन की मदद से। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले जो इसको बनाने के लिए चाहिए वो है साड़ी। तो यहाँ पर मैंने 2 साड़ी ली है। आप कोई सी भी साड़ी ले सकते हैं। आप यहाँ पर दुपट्टा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास एक्स्ट्रा दुपट्टे हैं तो आप दुपट्टे को भी लेकर जो ये DIY हम बना रहे हैं ये बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपको साड़ी कैसी लेनी है, ज़्यादा सीक्वेंस वाली साड़ी नहीं लेनी है। प्लेन साड़ी आप ज़्यादातर लीजिए, जैसे जॉर्जेट हो गई, शिफॉन हो गई, क्योंकि ये थोड़ी सी सॉफ्ट होती हैं। और ज़्यादा हैवी वर्क वाली साड़ियाँ मत लीजिएगा। हल्की फुल्की वर्क होती है तो वो ठीक है, लेकिन ज़्यादा वर्क वाली जो है साड़ी मत लीजिएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, साड़ी को इस तरीके से खोलना है और आंचल की तरफ से इस तरीके से चुन्हट बनाते हुए हमें इसे समेट लेना है। उसके बाद जो है यहाँ पर आप एक रबर बैंड लगा लीजिए और ताकि ये खुले नहीं। हम यहाँ पे एक गांठ भी लगा सकते हैं, लेकिन गांठ लगाने से क्या होगा, ये थोड़ा सा मोटा मोटा सा हो जाएगा। तो सबसे बेस्ट है कि आप यहाँ पर एक रबर बैंड लगा लें। सेम उसी तरीके से हमें क्या करना है, दूसरी साड़ी को भी ओपन कर लेना है और आंचल की तरफ से या फिर पीछे की तरफ से आप इस तरीके से चुन्हट बनाते हुए उसको समेट लीजिए। समेटने के बाद ये आपका जो है साड़ी इस तरीके से कुछ रबर बैंड लगाकर आप इसको भी टाई कर लीजिए। टाई करने के बाद हमें क्या करना है, ये जो हमने दोनों साड़ियाँ को पकड़ के और ये जो हमने रबर बैंड लगाया ना, इनको आप एक साथ इस तरीके से रख लीजिए और इसको आपस में भी हमें क्या करना है, टाई कर लेना है। तो इस तरीके से रबर बैंड जो इसी में हमने लगाया है, उसी रबर बैंड से जो है आप इसको आपस में टाई कर लीजिए। टाई करने के बाद हमें क्या करना है कि ये जो बेलन हमने लिया है ना, बेलन की मदद से हम इसको कैसे इस्तेमाल करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, बेलन को भी जहाँ पर हमने ये दोनों साड़ियों के छोर को टाई किया है ना, वहाँ पर आप बेलन को भी यहाँ पर इस तरीके से टाई कर लीजिए। टाई करने के बाद अब हमें क्या करना है, ट्विस्ट करना है, साड़ी को आपस में लपेटना है इस तरीके से, जैसे रस्सी होती है ना, बिल्कुल सेम उसी तरीके से इसको हमें इस तरीके से लपेट लेना है। तो यहाँ पे हमने बेलन का इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि जैसे जब हम अकेले होते हैं ना, तो हम किसी को अगर हमारे साथ कोई है नहीं पकड़ने वाला, तो हम बेलन की मदद से उसको इस तरीके से पकड़ कर और बहुत ही अच्छे से ट्विस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आप पूरी साड़ी को आप आपस में लपेट लीजिए, दोनों साड़ी को। उसके बाद अगर जब पूरी साड़ी जब ट्विस्ट हो जाती है, पूरी साड़ी जब लपट जाती है, तो इस तरीके से थोड़ा सा उलझने लगता है। तो ये साड़ी उलझे नहीं, उसके लिए आपको क्या करना है, ये जो बेलन है ना, बेलन पर ही आप ये जो दोनों साड़ी को हमने लपेटा है ना, वो पूरा इस तरीके से जो है आप साड़ी को लपेट दीजिए बेलन के ऊपर, ताकि ये बिल्कुल भी उलझे नहीं और जब आप इसको बनाए ना तो बहुत ही आसानी से ये बन पाए। तो यहाँ पर जो है हमने साड़ी को जो है बेलन के ऊपर अच्छे से लपेट लिया है। तो अब इसको हमें कैसे बनाना है दोस्तों, अगर वीडियो यूज़फुल लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फैमिली और दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करिएगा। तो उसके बाद हमें क्या करना है, बेडशीट जो होती है ना, अगर जो आप यूज़ नहीं करते हैं उसमें से आप इस तरीके से पतली पतली स्ट्रिप काट लीजिए। अगर आप यहाँ पे बेडशीट की स्ट्रिप नहीं चाहते हैं तो आप लेज़ ले सकते हैं, रस्सी ले सकते हैं, आपको जो ठीक लगे वो आप ले लीजिए। इसका क्या आगे इस्तेमाल होने वाला है वो भी आगे आपको बताऊँगी, तो वीडियो में बने रहिए। तो हमें क्या करना है, ये जो छोर है ना, एक स्ट्रिप आपको यहाँ पर इस तरीके से बांध लेना है। इस तरीके से देखिए, थोड़ा सा स्टार्टिंग में थोड़ा सा दिक्कत लगेगा आपको समझने में, लेकिन जब ये थोड़ा सा बन जाएगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ना, तो बहुत ही आसानी से जो है आप इसको समझ पाइएगा। तो इस तरीके से हमें क्या करना है कि दूसरी जो ये हमने एक स्ट्रिप बांधी है ना, वो इस तरीके से लपेटते हुए जाएंगे और जो हमने लपेटा है ना उसको इस तरीके से लॉक करते जाएंगे। मतलब ये जो रस्सी जैसी लपेटती है ना, तो इसको फिक्स करने के लिए, लॉक करने के लिए हम ये जो हमने स्ट्रिप काटी है ना, इसको हम यूज़ करने वाले हैं। तो फिर जैसे ही हम आगे इसको लपेटेंगे तो फिर हमें इसको लॉक करना होगा। तो फिर आप एक स्ट्रिप लेकर यहाँ पर इस तरीके से बांध कर और फिर जो ये जो हमने लपेटा है ना, इसको आप इस तरीके से बांध लीजिए। तो ये एक चेन की तरह बनता जाएगा। जैसे जैसे आप लपेटते इसको जाइएगा, वैसे वैसे जो है ये जो स्ट्रिप है, इससे आप जो है इसको बांधते जाइएगा, इससे ये आपस में जुड़ जाएंगे
एक चेन की तरह ये खुलेगा नहीं और आपस में ये बंध जाएंगे इस तरीके से। तो सेम इसी तरीके से जब हम फिर आगे बढ़ेंगे तो इस तरीके से जब हम लपेटेंगे तो फिर एक स्ट्रिप लेकर आप इस तरीके से दोनों को बांध दीजिए। तो शुरुआत में थोड़ा सा दिक्कत लगेगा आपको समझने में, लेकिन जैसे आप थोड़ा सा बना लीजिएगा ना तो बहुत ही आसानी से ये बन जाता है। तो हमारे पास कई सारी ऐसी साड़ियाँ रहती हैं जिनको हम यूज़ नहीं कर पाते रहते हैं, ना काटना चाहते हैं ना उसको कुछ सिलना चाहते हैं। तो आप इस तरीके से जो है छोटा मोटा DIY करके उसको यूज़ कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि हमने इसको ना काटा है ना सिला है ना, तो आप इसको खोल कर फिर से रीयूज़ कर सकते हैं। अगर किसी को देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, या फिर कुछ और बनाना चाहते हैं तो वो भी आप जो है इसको बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सेम उसी तरीके से फिर हमें आगे इस तरीके से बढ़ते जाना है और जो स्ट्रिप है उससे इस तरीके से लॉक करते जाना है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम इसको चेन की तरह यूज़ करेंगे और कैसे हम ये जो हमने साड़ी को जो लपेटा है ना उसको लॉक करते हुए चले जाएंगे। तो सेम इसी तरीके से पूरी साड़ी को जो है हमें गोलाई में लपेटते जाना है और ये जो स्ट्रिप हमने काटी है ना इसकी मदद से इसको बांधते चले जाना है ताकि ये खुले नहीं। मतलब आप इसकी जगह जैसे हम लोग कुछ और बनाते हैं तो सिलाई वगैरह करते हैं ना, तो सिलाई नहीं करनी है हमें, यहाँ पर इसी तरीके से स्ट्रिप की मदद से इसको बांधते चले जाना है। तो यहाँ पर मैंने 4-5 ली है। आप चाहे तो और भी थोड़ा सा घना बनाने के लिए और स्ट्रिप्स ले सकते हैं, या फिर जैसे मैंने बेडशीट का जो कपड़ा है वो लिया है उसको कटिंग करके लिया है, तो इसकी जगह आप लेस ले लीजिए या फिर कोई कलरफुल और कपड़ा ले लीजिए जिससे और भी ज़्यादा सुंदर लगे ये। तो यहाँ पर मैंने 2 रंग की साड़ी ली है, आप एक कलर की साड़ी ले सकते हैं या फिर थोड़ा सा और कोई और कलर कॉम्बिनेशन में ले सकते हैं जो कि देखने में और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा। जस्ट मैंने यहाँ पर ये आपको आइडिया देने के लिए ये बताया है। तो इस तरीके से जो है आप बांध सकते हैं। तो इसी तरीके से करते हुए हमें जाना है और जो स्ट्रिप्स है ना उसको हमें लॉक करते हुए जाना है। जब इस तरीके से पूरा हो जाए तो लास्ट में आपको क्या करना है, डबल नॉट लगा दीजिए ताकि ये बिल्कुल भी खुले नहीं। और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकला हुआ है ना, आप चाहे तो इसको कट कर सकते हैं या फिर जो है इसको इस तरीके से बांध कर और अंदर की तरफ लपेट भी सकते हैं जिससे ये बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। तो इस तरीके से आप बहुत ही जल्दी और कुछ ही देर में जो है पुरानी साड़ी को यूज़ करके एक बहुत ही अच्छा सा मैट बना सकते हैं। और कोई भी इसमें आपका एक भी पैसा जो है खर्च होने वाला नहीं है। आप इसको बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, मात्र आप अगर ठीक से बन जाए ना तो ये 10 से 15 मिनट में आराम से बनकर रेडी हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा बनकर तैयार हो गया है। कई बार होता है ना कि हम नीचे बैठकर सब्जी वगैरह कट करते हैं या फिर पूजा घर में जैसे आसन वगैरह रख कर हम पूजा करते हैं, तो वहाँ पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा मोटा भी होता है, थोड़ा सा ये सॉफ्ट भी होता है। तो इस तरीके से जो है आप पुरानी साड़ियों को इस्तेमाल कर सकते हैं, बना सकते हैं। और जैसे यहाँ पर मुझे स्ट्रिप की यहाँ पर कमी लग रही थी, थोड़ा सा लग रहा था कि खुल जाएगा कहीं, तो यहाँ पर मैंने एक स्ट्रिप और ली है इस तरीके से चेन बनाते हुए। इस वक्त आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा कैसे हमने जो है ये जो पूरी साड़ी को आपस में लॉक किया है। इस तरीके से हमें करते हुए ऊपर की तरफ आ जाना है। तो इसी तरीके से जो है हम पूरी साड़ी को इस तरीके से स्ट्रिप बांधते हुए लॉक कर लेंगे और एक बहुत ही प्यारा सा जो है हमारा DIY बन के रेडी हो जाता है पुरानी साड़ी को यूज़ करके, जहाँ पर हमें ना इसको काटना पड़ा है ना सिलना पड़ा है, और एक बहुत ही बढ़िया सा मैट बनकर तैयार हो गया। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर हेल्पफुल लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ कर एक फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।